हो गया। जी मैंने इसकी सेटिंग वगैरह सब कर दिया ऑलमोस्ट। ठीक है। और बस करें। हमारे साथ भी जी बिल्कुल बिलाल ने ज्वाइन किया मीनवाइल। और पार्टिसिपेंट वो भी ज्वाइन कर लेंगे। शेख मोहम्मद बिलाल, हम लोग आपके लिए ऑडिबल हैं? प्लीज बता दीजिएगा। ओके, चलिए जी शुरू करते हैं। चलिए। राइट। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एग्जिट मैनेजमेंट है। उसका हम ग्लोबली और लोकल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। और जैसे कि सब लोगों को हमारे इस फॉर्मेट का पता है कि हमारा ये ऑनलाइन और ऑन साइट दोनों तरफ से है। और जो लोग पार्टिसिपेट कर लें, ज्वाइन कर लें, वो तो ठीक है कर लेते हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते किसी भी वजह से, और उनकी जॉब की जो नीड है या ज़रूरियात है उसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे होते, उन तक हम जो लर्निंग मटेरियल है वो प्लस जो रिकॉर्डिंग है वो भी हम उनके साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है। ग्रुप में आप सब लोग शामिल हैं। कोई भी क्वेश्चन अभी रेज करना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, आप कर सकते हैं। राइट। तो आज हमने इस सेशन के लिए जो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर द HR के पर्सपेक्टिव से, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, एग्जिट मैनेजमेंट, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इसमें एम्प्लॉयर एक्सपीरियंस की बात की जा रही होती है। वो हम सोचेंगे कि बात करेंगे कि क्या एग्जिट मैनेजमेंट की क्या जरूरत पड़ गई है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। जबकि कोई एम्प्लॉय जा ही रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो उसको मैनेज करने की क्या जरूरत है, उसके बारे में इतना फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली डेवलप हो रही है, कल्चर डेवलप हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस की बात हो रही है, उस हवाले से हम हर चीज़ को बेहतर से बेहतर करने के चक्कर में हम रहते हैं। उसके लिए इंटेंशनली अपनी एफर्ट भी एग्जर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। और इसी आज ये टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, एक डिटेल से डिस्कस करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा मैम अमर नवीद को। प्लीज उनके हवाले ये फोरम करता हूँ, जो स्टार्ट करें उस पर बात करें। थैंक यू। Thank you. Thank you, Mansoor sir. It's a very important topic. Before I start, I'll just tell them that my name is Amber Naveed. I'm a HR consultant and a professional as well. So जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने लगे हैं, it is very important. Exit management, a global local perspective for human resource professionals. So सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है दैट वी आर ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स। सो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल का मतलब ये है कि वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस, एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस तो उनको उन्हीं के तरीके से हमें हैंडल करना होता है। सो एग्जिट का मतलब है यू आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जिट को मैनेज कैसे करना है हमने, इसके देयर आर डिफरेंट रीजंस ऑफ डूइंग एग्जिट मैनेजमेंट इन अ प्रॉपर वे। Earlier, when we about 20 years back, when HR came into being, इससे पहले HR की इतनी एज अ सेपरेट फील्ड नहीं था, इट्स अ न्यू थिंग फॉर अस। तो उस वक्त एग्जिट मैनेजमेंट या इस किस्म की कोई टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं होती थी। कोई बंदा रिजाइन करता था, रिजाइन एक्सेप्टेड, थैंक यू, खुदाफिज होता था। विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो चीज हमें समझ में आ रही है, जिसे हम ग्लोबल एंड ग्लोकल कहते हैं। ग्लोबल का मतलब ये है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, ग्लोकल का मतलब ये है कि ग्लोबली चीज को हम लोकली कैसे यूज करते हैं, या उसको हम यूज करते हैं, या उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं और अपने सिस्टम में लेकर आते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोडक्शन क्या है टू एग्जिट मैनेजमेंट? Exit management is an important part of the human resource process. It helps ensure a smooth transition for employees leaving the organization. It is important to have a global and local perspective when managing employee exits. सो वही है कि इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस क्यों बनाया गया, ये पहले तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि एग्जिट मैनेजमेंट है क्या। एग्जिट मैनेजमेंट ये है कि जब कोई कोई एम्प्लॉय रिजाइन करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा होता है। तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है तो क्या प्रोसेसेस हैं जिससे वो गुजरेगा, और देन स्मूथली वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाएगा
और उसका ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे फायदा उठाना है, या क्या फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन का अगर उसके एग्जिट को प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा। सो कुछ ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम लोकली अडेप्ट करते हैं और उन्हें हम यूज करते हैं, और कुछ हमारी लोकल प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम यूज जिनकी रिक्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब जिस एनवायरनमेंट में जिस कल्चर में हम काम कर रहे होते हैं उसकी एक्सेप्टेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपनी लोकल एनवायरनमेंट और कल्चर को भी जहन में रखना चाहिए वाइल डूइंग एनी सच जो भी एक्सरसाइज या प्रोसेस हम डेवलप करते हैं या उसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो प्रोसेस क्या एग्जिट मैनेजमेंट का? एग्जिट मैनेजमेंट और एम्प्लॉय ऑफ बोर्डिंग प्रोसेस ऑफ बोर्डिंग is a process. The is a process to manage the full and final settlement of employees when they exit from an organization when an employee resigns. तो ये तो वही है जो हमने इसको explain किया. So need of exit management process, हमें process की जरूरत क्यों पड़ती है? The purpose of an exit management in HRM, human resource management, is to assess the overall employee experience within your organization and identify opportunities to improve retention and engagement. Having a clear set of standards in place when conducting exit interviews can also play an essential role in risk management. The first and foremost focus is to know why the person wants to quit the job. The reason could be many, like better career prospects, salary, work culture, or office location, but it is mandatory for your organization to know the reason. A company's positive approach towards the employee who wishes to quit will create a better work culture and encourage remaining employees to be more committed. सो प्रोसेस क्या है एचआरएम में इसका कि एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइजेशन कैसे यूज करे, उसकी जो अपॉर्चुनिटीज उसने एक एम्प्लॉय को दी हैं उसका फीडबैक कैसे ले. बेसिकली वी गेट द फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉय. और स्टैंडर्ड्स क्या हैं आपकी कंपनी के. एंड व्हेन कंडक्टिंग एग्जिट इंटरव्यूज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एग्जिट इंटरव्यू प्लान करते हैं, जो कि पहले इसकी प्रैक्टिस नहीं होती थी इतनी. जब कोई बंदा रिजाइन करता था तो बस उसको एक लेटर, एक्सपीरियंस लेटर दे दिया जाता था और जो उसे ग्रेजुटी वगैरह दे के उसको भेज दिया जाता था. नाउ most of the organizations prefer exit interviews. So exit interview क्या है? Basically exit interview is a feedback of the employees who's leaving the organization. कोई भी reason हो सकता है उसकी resign का. Maybe better salary, maybe job की promotion, maybe अपने घर से करीब हो जाना, या maybe he wants to relocate, किसी और शहर में जाना चाहता हो, किसी और मुल्क में जाना चाहता हो, और कैन बी एनी रीजन. तो वो सब रीजंस को समझने के लिए, पूछने के लिए एग्जिट इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर किसी बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए या सैलरी के लिए जा रहे हैं तो वहां पे आ जाती है नेगोशिएशन. Maybe at exit interview, if you want to retain the employee, you can do the negotiation and you can retain a good resource. But it all depends. A company's positive approach toward an employee who wishes to quit will create a better work culture. दो तरह के लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बिहेवियर्स होते हैं. एक ही होता है कि अगर कोई रिजाइन कर रहा है तो आप उसके साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे नाउ ही इज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, अब इससे बात करने की क्या जरूरत है. उसको निग्लेक्ट कर देना, उसको किसी भी चीज का हिस्सा ना बनाना, जितना उसका नोटिस पीरियड है उसमें उसको बिल्कुल ऐसे फील कराना दैट यू आर अनवांटेड. एक ये तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि व्हेन समबडी हैज रिजाइंड, आप उसको वो इम्पोर्टेंस दें, उसको ये फील कराएं दैट यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली एंड नाउ यू आर लीविंग, सो वी आर सेंडिंग यू विद अ हैप्पी हार्ट, और हम आपसे एक अच्छा ताल्लुक रखना चाहते हैं. मे बी इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स द पर्सन वांट्स टू जॉइन बैक, मे बी एक अच्छा रिसोर्स हो, आप उसे रिटेन करना चाहते हो. सो द वे यू
conduct the interview and deal that person during that notice period, that says all about the organizational culture. So वो organizations जो इसमें struggle कर रही हैं अपना एक culture develop करने में, this is the right place where you can work on, and you can work on the exit management. और जो लोग जा रहे हैं उनको importance दें instead of उनको बिल्कुल sideline कर देने के, give them that importance and talk to them, ask them, वो सब questions आप करें जिससे आपको एक feedback मिले कि अच्छा हम ये करेंगे तो और employees हमें छोड़ के नहीं जाएंगे. Maybe the employee is only leaving because of a better job prospect, or maybe just because of the relocation. There are different ways. बट ये भी तो हो सकता है कि कोई अपने मैनेजर की वजह से छोड़ के जा रहा हो, मे बी सैलरी की वजह से छोड़ के जा रहा हो, मे बी कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हो वहीं से लोग बार बार छोड़ के जा रहे हो. तो वो चीजें इधर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एग्जिट इंटरव्यू के ऊपर काम करें. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So, types of employee departure: voluntary departure, involuntary departure, and retirement. Voluntary departure क्या होता है? When an employee leaves the organization with their own accord, अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहा है. उसको अच्छी जॉब मिल गई है, उसको बेहतर सैलरी मिल रही है, या वो रिलोकेट होना चाहता है, मुल्क से बाहर जा रहा है. तो ये वो सब चीजें जो वॉलंटरली वो बंदा छोड़ के जा रहा है. Involuntary departure, when an employee is terminated from the organization. अभी टर्मिनेशन क्या हो गई कि कोई जो एम्प्लॉय है, कैन बी एनी रीजन कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको थैंक यू कह रही है या उसको गुड बाय कह रही है. इट कैन बी code of breach of code of conduct, or a lack of efficiency, lack of performance. Can be any reason, maybe some breach of conduct, or कोई फ्रॉड केस, एनीथिंग कैन बी द रीजन जिसकी वजह से उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, विच इज कॉल्ड एन इनवॉलंटरी डिपार्चर. वो जो एम्प्लॉय है वो तो नहीं छोड़ के जाना चाहता, फ्रॉडुलेंट हो सकता है, एनीथिंग कैन बी द रीजन जिसकी वजह से, और मे बी ले ऑफ्स, दे आर ऑल पार्ट ऑफ इनवॉलंटरी डिपार्चर्स. Then retirement. When an employee leaves the organization due to reaching a certain age. अब retirement age भी questionable है. किसी जगह पे 60 years है, किसी जगह 65 years है, कहीं पे contract है 65 के बाद भी, कहीं पे 70. So it is questionable, and but still after 60 बहुत सारी जो organization है वहाँ पे retirement time आ जाता है. But now, as because of the lots of health benefits, और जो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज हैं वो बढ़ गई हैं, तो बहुत सारे मुल्कों में इंटरनेशनली भी, लोकली एंड ग्लोबली, रिटायरमेंट एज को 65 कर दिया गया है. बट इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना रूल है. बट दैट इज व्हाट द रिटायरमेंट प्रोसेस इज. सो रिटायरमेंट प्रोसेस इज टोटली डिफरेंट. तो एक वॉलंटियर है, वॉलंटरी रिटायर, वो है डिपार्चर है जिसमें जो एम्प्लॉय अपनी मर्जी से रिजाइन करता है. इनवॉलंटरी में जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फोर्स रेजिग्नेशन लेती है या टर्मिनेट करती है डिपेंडिंग ऑन द इशू इन हैंड, एंड देन retirement. So these are the three different kind of exits. So employee departure can take many forms, and it is important for HR to be aware of the different types of departure and how to effectively manage them. Best practices for exit management. Next slide, please. Okay. No, previous one, sir. Best practices for exit management. Develop a comprehensive exit plan. So, सबसे पहले तो आपको एक exit plan करना है. Create a plan that outlines the steps to be taken when an employee leaves the organization. So comprehensive exit plan is one thing. अगर आपके पास कुछ चीज exit का plan नहीं है, तो फिर तो आप वही करेंगे कि जो आएगा रिजाइन करेगा और चला जाएगा. तो जब ऐसा है कि आपने इस चीज को प्लान किया होगा, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जिट प्लान होगा जिसको आप एग्जीक्यूट करेंगे. इंश्योर कंप्लायंस विद लोकल लॉज. सो जो हर मुल्क के
locally laws होते हैं for employees retirement or for their employee management or PF के PF mean provident fund के graduate के different laws होते हैं. So the organization should be aware of any local laws that may affect the exit process and ensure compliance. Provide feedback to departing employees. Gather feedback from departing employees to improve the exit process. तो आप दो तरीके होते हैं, एक तो आप एम्प्लॉय से ले लेते हैं फीडबैक अबाउट द कंपनी, दूसरा तरीका ये होता है कि अगर अगर आप कोई एम्प्लॉय है उसको आप परफॉर्मेंस की बेसिस पे अगर थैंक यू कह रहे हैं तो आप उसको भी फीडबैक दे सकते हैं, जो उसको फीडबैक दें, सो दैट व्हेन ही और शी इज गोइंग टू जॉइन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन तो उनके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक हो जिसको वो यूज करके आगे अपने लिए कोई बेहतरी ला सकें. By following these HR practices, organizations can ensure a smooth and compliant exit process for their employees. So these are the things which are important. Exit plan होना चाहिए, local laws का पता होना चाहिए और फिर feedback of departing employee उससे लेना भी चाहिए और उसको देना भी चाहिए. Exit processes and procedures. So exit processes में क्या पहला प्रोसेस क्या है? डेवलप एग्जिट प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आप पहले कोई प्रोसेस बनाएं, प्लान बनाएं. ट्रेन एचआर प्रोफेशनल्स ऑन एग्जिट प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स. फिर इट इज द जॉब ऑफ द एचआर कि उनको पता हो कि क्या प्रोसेस है, किसको फॉलो करना है उन्होंने टू हैव अ प्रॉपर एग्जिट मैनेजमेंट. Then implement exit processes and procedures globally. फिर जो ग्लोबली यूज होते हैं एग्जिट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स उनको इम्प्लीमेंट किया जाए. देन रिव्यू एंड अपडेट एग्जिट प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स. फिर उसको रिव्यू करें आपने जो बनाए हैं एंड देन कंडक्ट एग्जिट मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एचआर प्रोफेशनल्स. सो प्रोसेस एंड प्रोसीजर का मतलब ये कि इस प्रोसेस को आपने डेवलप कैसे करना है. तो सबसे पहले तो आपने एक हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको वो स्टडी करेंगे. दे यू कैन हैव अ बोर्ड मीटिंग फर्स्ट जिसमें आप उस प्रोसेस को पूरे डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर हैविंग अ बोर्ड मीटिंग there should be a committee who is going to work on exit process and procedures के ऊपर आप काम करेंगे. डिफरेंट एचआर की ग्लोबल प्रैक्टिसेस देखेंगे कि कैसे इसको करें और उसके बाद आप अपना एक प्रोसेस एंड प्रोसीजर को बनाएंगे. जब आप बना लेंगे तो सबसे पहले आप एचआर प्रोफेशनल्स को ट्रेन करेंगे टू यूज दैट, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कि आप इस प्रोसेस को प्रोसीजर को समझें, उसको अंडरस्टैंड करें. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिस्कशन के बाद कुछ प्रोफेशनल्स कमेटी ने ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए हैं. अब इनको आप पढ़ें और इसको समझें. फिर ये एचआर का रोल आ जाता है कि उसको कैसे अंडरस्टैंड करे अपनी कंपनी के प्रैक्टिस जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो एचआर एग्जिट मैनेजमेंट के लिए डेवलप की. थर्ड चीज क्या आ जाती है? टू इम्प्लीमेंट एग्जिट प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स ग्लोबली. जो ग्लोबली यूज हो रहे हैं आप उसको इनकलकेट करें इन योर लोकली फॉर्म्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. फिर उसको आप करते हैं रिव्यू एंड अपडेट. तो रिव्यू एंड अपडेट के लिए अगेन वन कमेटी हु हैज वर्कड ऑन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एचआर ने उसके ऊपर काम किया, उसको समझा, ट्रेनिंग ली, उसको इम्प्लीमेंट किया जो ग्लोबली हो रहा है, और फिर उसको आपने रिव्यू करना है और अपडेट करना है. रिव्यू एंड अपडेट इज अ रेगुलर प्रोसेस. ऐसे नहीं होता कि एक दफा जब आपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए हैं वो फिर जिंदगी भर के लिए बन गए और उसके बाद उसके ऊपर कभी कोई काम नहीं होगा. इट इज नेवर लाइक दिस. सो रिव्यू एंड अपडेट का एक टाइम होना चाहिए आफ्टर अ ईयर और 2 years. हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी प्रेफरेंस होती है, सो उसके ऊपर देयर शुड बी अ प्रॉपर पॉलिसी. आफ्टर 2 years देयर वुड बी अ रिव्यू और 3 years देयर वुड बी अ रिव्यू एंड अपडेट. फिर कंडक्ट एग्जिट मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर एचआर प्रोफेशनल्स. सो जो आपका एचआर का डिपार्टमेंट है सबसे पहले उनको आपको ट्रेनिंग कंडक्ट करनी है उन लोगों की ताकि वो उस प्रोसेस को मैनेज कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें, सो दैट कोई फ्लॉज ना है आए वाइल यूजिंग दैट
प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स जो बनाए गए हैं। नेक्स्ट, exit strategies are essential for any organization to ensure a successful transition and to maximize the potential of its human resources. डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, उनको जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है तो जो ट्रांजेक्शन होती है, मतलब एक एम्प्लॉय के जाने के बाद जो दूसरा एम्प्लॉय आता है तो ट्रांजेक्शन बहुत स्मूथ हो जाती है। और जब वो स्मूथ हो जाती है तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उसका पोटेंशियल मैक्सिमम यूज किया जा सकता है। ऐसे ही है जैसे जब आप एग्जिट कर रहे हैं और उस एग्जिट को आप हेल्दी तरीके से करेंगे, खुशी से करेंगे, तो उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा और ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत स्मूथ होगी और देयर वुड बी लेस डिस्टरबेंस व्हेन द एम्प्लॉय, जो शख्स है वो चेंज होगा, एम्प्लॉय चेंज होगा, तो इफेक्टिवनेस उसकी ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट प्लीज, द कॉस्ट ऑफ एन इनइफेक्टिव एग्जिट स्ट्रेटजी। अगर आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो इनइफेक्टिव है, आपने उसके ऊपर काम नहीं किया, तो क्या होगा? आपका रिलेशनशिप डैमेज होगा। परसेंटेज वाइज आप इस ग्राफ को देखें, सबसे ज्यादा तो आपका लॉस होगा प्रोडक्टिविटी का, हाईएस्ट लॉस इज ऑन प्रोडक्टिविटी। फिर आपका टैलेंट लॉस होगा, उसके बाद फिर आपका लीगल फीस जाएगी और फिर आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी। सो ये वो चार चीजें हैं कि अगर आपने इनइफेक्टिव स्ट्रैटेजी एग्जिट प्लान की स्ट्रैटेजीज यूज की हैं तो ये चीजों से आपको निमटना पड़ेगा। और प्रोडक्टिविटी लो होगी तो बिजनेस लो होगा, बिजनेस लो होगा तो आपका एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर अनहैप्पी होगा, एम्प्लॉयर अनहैप्पी होगा तो एम्प्लॉय के ऊपर वो सारी चीज आएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। An effective exit strategy can be costly. इसमें पैसे लग सकते हैं, तो हमें इसके ऊपर अ, ध्यान देना चाहिए। मंसूर साहब, कैन वी डिस्कस ओवर हियर अबाउट एग्जिट, जी जी दी बिल्कुल ना। जी इसमें कॉस्ट। बात शेयर की जा सकती है हाँ जी। कि यहाँ पे इस ग्राफ में भी दिखाया गया ना कि एग्जिट स्ट्रेटेजी में आप जितनी एफर्ट करते हैं, जितनी इनिशिएटिव लेते हैं, वो बाजार तो लगते हैं कॉस्टली है ना, कि उनकी प्राइसली लगते हैं। तो उसकी प्राइस आपको पे करनी पड़ती है, इतना कुछ आप अरेंज करते हैं, इतने प्रोसेसेस आपने डेवलप करनी है। लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे, अल्टीमेटली जो उसके रेपरकशन है वो आप फिर आपको प्रोडक्टिविटी में, टैलेंट के अंदर, रेपुटेशन के हवाले से, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के अंदर, फिर आपको हो सकता है लिटिगेशन में भी जाना पड़ जाए, कोर्ट में भी चले जाना पड़ जाए, कोई सू कर दे, कुछ भी करे। ठीक है, तो ये सारे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसकी ब्रांडिंग के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। तो लगता ये है कि एग्जिट मैनेजमेंट जो हम देखते हैं वो कॉस्टली है, लेकिन वो कॉस्टली नहीं है। ठीक है, उसके जो रेपरकशन में, या जो हमें चीजें बेयर करनी पड़ेगी अगर हम उसको स्मूथली लेके नहीं चलते, उनकी हम्म। कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, हम्म। और हमें फिर नया टैलेंट एक्वायर करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आएगी। फिर हमारा, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट प्लेस टू वर्क वाला जो प्लेस होती है, वो बन नहीं सकेगी ना। लोगों हम्म। को लेके आना मुश्किल हो जाएगा। अगर हमारी एग्जिट स्ट्रेटजी जो है वो प्रॉपरली प्लान नहीं होगी तो जब हमारी प्रोडक्टिविटी लो होगी, प्रोडक्टिविटी क्यों लो होगी? क्योंकि हम टैलेंट को अ, संभाल नहीं सकेंगे, उसको रिटेन नहीं कर सकेंगे। और जब वो रिटेन नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर प्रोडक्टिविटी आपकी वीक हो जाएगी। उसको पता नेक्स्ट, लगेगा, फील होगा कि इसकी वैल्यू नहीं दी जा रही ना। वैल्यू नहीं दी जाए। जब हाँ, आप कोई भी एम्प्लॉय, आप है, मैं है, कोई भी, हम कहीं काम कर रहे हैं और अगर हम छोड़ के जा रहे हैं और किसी कोई हमें, मतलब इवन दो कि कोई पूछे ही ना कि आप क्यों आए, क्यों जा रहे, तो आप वहां से जब बाहर जाएंगे उस कंपनी से तो आप उस कंपनी के बारे में क्या बोलेंगे? नेगेटिव। बिल्कुल बिल्कुल और जब सही। आप नेगेटिव बोलेंगे तो आपके पास नुकसान आपका तो नहीं है, कंपनी का नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए हमें एग्जिट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड कर दो। So exit strategy results and analysis। जिन्होंने प्रॉपर एग्जिट स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया है उसमें से कितने नंबर ऑफ
रिस्पॉन्स जितने आई उसके हिसाब से वेरी सेटिस्फाइड इतने, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फाइड लोग इतने हैं, फिर सेटिस्फाइड हैं, न्यूट्रल है, अनसेटिस्फाइड है, वेरी अनसेटिस्फाइड है। नेक्स्ट कर दें प्लीज। लीगल कंसिडरेशन, when managing employee exits, it is important to consider the legal implications of the process. Employers must ensure that there are complaints with all relevant laws and regulations. They are compliant. Sorry. So, legally, one has to be very clear while doing any exit process. There are time period for providing the PF. There are time period for providing the लास्ट सैलरी, और अगर कुछ छुट्टियां रह जाती हैं तो उनकी कंपनसेशन। सो जो लोकल लॉज हैं उनका पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो some employee can sue the company or the organization for any unjust, so this is very important, ताकि उससे उसके साथ जो भी एम्प्लॉयर है शुड बी कंप्लायंट विद द रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, पता होना चाहिए और उससे कंप्लायंट होना चाहिए, उससे हट के कोई चीज हमें नहीं करनी चाहिए। कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज हम करने के लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज कम्युनिकेशन। डे वन पे क्या कम्युनिकेशन है? एचआर मीट्स विद एम्प्लॉय टू डिस्कस एग्जिट प्लान। आपने रेजिग्नेशन दिया तो उसके बाद आप एचआर आपसे मिलेगा और वो आपसे डिस्कस करेगा आपका एग्जिट प्लान कि हाउ टू गो अबाउट इट, जिसमें आपका नोटिस पीरियड है, जो कुछ कंपनी का आपके पास है उसको कब रिटर्न करना है, क्या क्या चीजें हैं जो उसके पास साइनिंग अथॉरिटी और वट एवर द अथॉरिटीज वर गिवन टू द पर्सन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, उसका पूरा प्रोसेस डिस्कस होगा। डे टू पे एम्प्लॉय इज गिवन अ टाइम लाइन फॉर देयर एग्जिट। आप उसको डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट आप उन्हें एक टाइम लाइन दे देंगे कि ये टाइम लाइन है, ऐसे ऐसे आपने करना है, ये प्रोसेस होगा और इसके बाद यू विल बी एबल टू एग्जिट द ऑर्गेनाइजेशन। HR Day 3, HR communicates the details of the exit plan to the employee. Employee को detail बताएगा। Then employee is given a list of tasks to complete before their exit. So वो सब चीजें एक लिस्ट में दे दी जाएंगी एम्प्लॉय को, so that वो उसके ऊपर काम करे before he exit. डे 5 में एचआर एंड एम्प्लॉय रिव्यू द एग्जिट प्लान एंड मेक नेसेसरी चेंजेस। फिर जो भी प्लान बनाया, मे बी द एम्प्लॉय हैज टू लीव अर्ली और मे बी कैन गिव मोर टाइम, तो जो भी उसको टास्क असाइन किए जाएंगे उसके ऊपर वो डिस्कस करेंगे एंड देन उसमें कोई चेंजेस लाने हैं तो लाए जाएंगे। डे 6 पे एम्प्लॉय साइंस ऑफ ऑन द एग्जिट प्लान एंड इज गिवन अ कॉपी फॉर देयर रिकॉर्ड। फिर जो एग्जिट प्लान है उसको जब वो डिस्कस हो जाएगा, इम्प्लीमेंट होने के लिए रेडी होगा, तो उसको साइन किया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। जो भी उसको टास्क दिए जाएंगे, टाइमलाइन दी जाएगी, उसके ऊपर द एम्प्लॉय इज गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग। Interviewing techniques of exit interviews. Exit interviews are an important part of the exit management process, as they provide valuable insights into the employee experience. To ensure the most effective exit interview, it is important to use the right interviewing techniques. इंटरव्यू टेक्निक्स क्या होती हैं कि जिस भी मकसद के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है, हायरिंग के लिए जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें क्या डिस्कस होता है, और जब एग्जिट के टाइम पे इंटरव्यू लिया जाता है तो उसके प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं। इसके द थॉट प्रोसेस शुड बी देयर एंड द एचआर शुड बी वेल प्रिपेयर्ड कि कौन से क्वेश्चंस किए जाएंगे फॉर एग्जिट मैनेजमेंट कि फॉर एग्जिट इंटरव्यूज। तो वो उसको इट्स अ प्रॉपर थॉट प्रोसेस कि आपने इसको कैसे लेके चलना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से एरियाज हैं जिस पे यू नीड द फीडबैक। सो देयर दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम व्हेन यू आर टेकिंग एन एग्जिट इंटरव्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉय, क्योंकि उसी टाइम पे आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन, एचआर के लिए एक मौका होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फीडबैक ले लें फ्रॉम द एम्प्लॉय हु इज लीविंग। मे बी गुड फीडबैक, मे बी बैड फीडबैक। अगर वो बंदा ना खुश होके जा रहा है तो एटलीस्ट आपको बताएगा कि किस वजह से वो ना खुश है, और अगर वो खुश होके जा रहा है तो you will feel happy as an organization that you have given a good time to an employee
and he's leaving the organization with good heart. So these are all important things in the exit interview. Exit interview. Define the exit interview process. Outline the steps and procedures for conducting an exit interview. आउटलाइन जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि स्टेप बाय स्टेप जो चीजें आपने डिस्कस करनी है उसको पहले आउटलाइन कर लें. Gather feedback, collect feedback from the employee on their experience with the company. This is important. And then analyze results. Review the results of exit interview to identify areas for improvement. So जो चीजें आपको मिली हैं इंटरव्यू के बाद उनको एनालाइज करें, उनको यूटिलाइज करें, उससे इम्प्रूवमेंट प्लान में डालें अपने. Exit interviews are an important part of effective exit management in HR and should be conducted in a structured and organized manner to ensure that valuable feedback is collected and analyzed. Knowledge transfer is the key to effective exit management in HR. Knowledge transfer is a key word which you can use in HR. Knowledge transfer means जो एम्प्लॉय जा रहा है उससे आप जितनी नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं in the form of feedback will help you to grow as an organization. Transferring knowledge at the point of departure. 1 month before departure, initiate exit interview. 2 weeks before departure, schedule transfer sessions. 1 week before departure, document knowledge transfer. Day of departure, conduct final knowledge transfer sessions. So this is how you can utilize the time while transferring the knowledge. 1 महीना पहले आप exit interview करें, फिर आप उसको 2 weeks before आप उसको schedule करें knowledge transfer को, फिर week before departure आप document करें उसको, in writing लेके आए, signatures लें, and day of departure final knowledge transfer session जिसमें आप एक last एक meeting करते हैं और उसमें आप उसको goodbye कहते हैं. Return of next please. Return of company property. Employees who refund company property, उनका और जो नहीं करके गए, अगर आपकी प्रॉपर पॉलिसी के थ्रू आप चलेंगे तो about 85% लोग जो हैं वो कंपनी प्रॉपर्टीज को रिटर्न करके जाएंगे. और अगर आप नहीं कर और ओनली फ्यू 5% हैं जो फिर भी फ्रॉड करेंगे, चीजें साथ ले जाएंगे. लेकिन अगर आप ये नहीं करते और एक गलत तरीके से आप एग्जिट करते हैं तो लोगों से अपना जो भी कंपनी प्रॉपर्टी है उसको लेना महाल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है और चीजें नॉर्मली नहीं मिलती. 90% ऑफ एम्प्लॉयज रिटर्न कंपनी प्रॉपर्टी. Handling of data and information. Data and information are essential components of effective exit management in HR. It is important to ensure that data and information are handled securely and effectively to ensure a successful exit process. Data and information is everything in today's world. जो भी चीज आप कर रहे होते हैं revolves around data. तो अगर आपको अपना एग्जिट के टाइम पे अगर आपने अपना डाटा और इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया तो देन you will be losing lot of your information through that employee, or that might be a very important information for the organization जो आप वेस्ट कर देंगे, जो आप मिस कर देंगे. डिजिटलाइज एग्जिट मैनेजमेंट. जैसे अब आप लोगों को पता है कि HR इज ऑल डिजिटलाइज्ड. बहुत कम कंपनीज ऐसी रह गई हैं जहाँ पे अभी भी मैनुअल तरीके से प्रोसेसेस को हैंडल किया जाता है. मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस आर डिजिटल एंड बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो डिजिटली ही होते हैं और ऑनलाइन और या इस पे होते हैं HRIS पे या HRMS के ऊपर ही किए जाते हैं. तो वो डिजिटल एग्जिट मैनेजमेंट कैसे होती है वो भी डिस्कस करते हैं. Improve employee separation process through structured and configurable
automation using best digital toolkit to all stakeholders to empower your outgoing employees, gig workers as your brand ambassador. E-separation uh, provides a single platform for comprehensive error-free disengagement, smooth offboarding and transition, thus providing a value add for your missing HR automation and close the gap. Ensure statutory compliance and audit results. Provide transparency in the form of in the offboarding process. Enable smooth transition and disable perceptions. Digital exit का मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ. I was working with a US organization, so it was a remote work, so everything was digitalized and automated थी. So working on an automated HR is an experience. So the exit management was so interesting that when I resigned after my resignation, I used to get all the prompts on the platform और जो भी वो बैम्बू HR यूज कर रहे थे, बैम्बू HR का अपना जो ऑटोमेटेड सारा प्रोग्राम उसके ऊपर आई यूज टू गेट ईमेल्स, आई यूज टू गेट मैसेजेस दैट आज आपने ये करना है, आज आपने ये करना है, इवन दो जो फीडबैक की क्वेश्चंस थे वो भी उसमें हमें दिए जा रहे थे. और वो जो मेरे लास्ट 2 to 3 वीक्स थे, दे वर सो एंगेजिंग कि लिटरली बाय एंड ऑफ 3 वीक्स मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मुझे नहीं छोड़नी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, ये तो इतनी अच्छी कनेक्टेड रखती है, आपको इंगेज रखती है. जो एग्जिट इंटरव्यू था उसके लिए भी देयर वाज एन ऑटोमेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाए थे, और फिर एक फाइनल डे के ऊपर एक मैनेजर के साथ आपकी फेस टू फेस जूम मीटिंग थी. और बाकी सारा प्रोसेस ऑफ बोर्डिंग का जो है वो ऑटोमेटेड था. दैट वाज सो इंटरेस्टिंग कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको वहीं से ही प्रॉम्प्ट आ रहा है, आप उसके ऊपर कर रहे हैं, ऐप के ऊपर एवरीथिंग इज अवेलेबल. So that is something which is very interesting and very you can say कि error free है. So digitally ये automation जो है वो हमें बहुत help करती है in exit management, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मे बी एक चीज जैसे आप maybe you don't want to give some feedback to an employer face to face, बट जब आप ऑटोमेटेड हैं तो यू कैन राइट इट डाउन. इवन उसमें क्वेश्चंस हैं जिसमें यू हैव टू आंसर बाय मेकिंग अ वीडियो, सो यू नो दैट नोबडी इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू टू योर वीडियो उसी वक्त, कोई जवाब नहीं देगा. तो आप बड़े कॉन्फिडेंटली बहुत सारी चीजें जो एक ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए उसके बारे में यू कैन से दैट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट to have a digital automation for exit management. It is very exciting as well. Support for departing employees. Provide a comprehensive exit interview. Gather feedback from the departing employee to improve the organization's process. Offer a generous severance package. Provide financial support to the departing employee to ease the transition. Organize a farewell event. Give the departing employee a chance to say goodbye to their colleagues. Support a departing employee is an important part of effective exit management in HR and can help ensure a smooth transition from both the organization and the employees. Mansoor sir, can we discuss on this? जी जी, इस पे हम बात कर सकते हैं कि ओवरऑल तो एक चीज जो पहले भी हमने डिस्कस की थी ना, Hmm. बड़ी जगहों पे हमें देखने का मौका मिला, और कि जी आपने बैग दे दिया, अपना ब्रीफकेस दे दिया, कंपनी को गाड़ी गाड़ी दे दी, वापस कर दी, लैपटॉप वापस कर Hmm. दिया, सब चीजें वापस कर दी, जो टेंजिबल चीजें हैं वो वापस कर दी, उन्होंने भी ले ली खुशी खुशी, और ठीक है जी, सब कुछ हो गया ना, क्लियर हो गया. असल Hmm. में जो आपने जॉब की होती है वहां पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे आपने बहुत बड़ा काम भी किया होता है ना, और काफी चीजें मेंटेन की होती हैं, काफी प्रोसेस डेवलप किए होते हैं, और वो डाटा भी डेवलप किया होता है, जहाँ से जो आपकी जगह पे नया आदमी आएगा या नया रिसोर्स आएगा वहां से लेके चलेगा ना, तो उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता था. यानी Hmm. हमें देखने का इत्तेफाक हुआ कि प्रोडक्ट मैनेजर्स आए हैं, उन्होंने मैनुअल्स बनाए हैं, डेवलप किए हैं, सॉफ्ट सारी सारी चीजें डेवलप की हैं, छोड़ के गए
किसी को पता नहीं है कि ये भी कोई डाटा है। तो छोड़ के गए हम्म तो फिर क्या किया, वो सारा का सारा फॉर्मेट करके चले गए। तो फिर हम्म नया इंडिविजुअल जो आएगा वो फिर जीरो से स्टार्ट करेगा वहीं से। आमतौर पे ना ये देखा गया है, इसको हम्म बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में देखने का इत्तेफाक हुआ है कि वो लोग इसको वैल्यू देते ही नहीं है। और ये तो फिर अब जाके जब अवेयरनेस क्रिएट हुई है कि हम्म भाई एग्जिट मैनेजमेंट इस तरह करनी चाहिए, डाटा की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अभी जिस इरा में हम हैं, जिस टाइम में हम हैं, वो टाइम ही हम्म डाटा का टाइम है। तो डाटा के टाइम में तो सबसे ज्यादा वैल्यू ही डाटा की है। अगर देखें आप, 2000 से लेके 2024 तक आए हैं, तो अगर कोई डाटा आपके पास मेंटेन नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली हम्म फिर आप वापस 2000 में ही चले जाएंगे। उतनी सही मेहनत, बात। उतनी एफर्ट दोबारा आपको करनी पड़ेगी ना। तो ये इन चीजों पे भी अब ध्यान होना शुरू हो गया, इसीलिए जो ऑन बोर्डिंग होती है डिजिटलाइज, वो इन्हीं हम्म चीजों पे फोकस किया जाता है कि ये सारी चीजें आ जाएं। चेक लिस्ट हमारे पास बनाई होती है उन्होंने, एरर भी नहीं होता। यानी कि जो हम डिजिटली ऑन बोर्डिंग ऑफ बोर्डिंग कर रहे होते हैं, उसमें हम्म एरर का भी मसला नहीं होता, क्योंकि सब चीज़ें तो क्लियर का नजर आ रही होती है कि क्या क्या चीज़ें ले ली हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैंड ओवर हो चुकी है ना। सही बात। ये सो जी जी। सो वही बात है कि जो डेटा है दिस इज इम्पोर्टेंट, और टेंजिबल चीजें जैसे आपने कहा कि वो तो ले ली जाती हैं, लेकिन जी जो जी। इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं उसके लिए यू नीड डिस्कशंस, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, उसके लिए आपको बात करनी पड़ती है, एग्जिट इंटरव्यूज करने पड़ते हैं। तो ये वो सारी चीजें जिससे हम अपनी उन चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं जो नजर नहीं आती। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, ये जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे बीकन ऑफ है, रूट्स है, ये जो जी। जो भी है, वहाँ पे भी कोई रिसोर्स जैसे कोऑर्डिनेटर है या हेड मिस्ट्रेस है, वो छोड़ के जाएं, तो क्या वो हम्म उनका भी डाटा इस तरह लिया जाता है उनसे, या फिर हाँ जी। नए सिरे से स्टार्ट ऐसा हो होता जाता है है? जैसे जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, तो एक अगर ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी कोई हेड है, तो उनके पास बहुत सारा डाटा होता है। और वो डाटा जो होता है बहुत सेंसिटिव डाटा होता है, स्पेशली स्कूल्स में जो डाटा होता है उसमें स्टूडेंट्स के नाम होते हैं, उनकी उनकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, जो कि पर्सनल डिटेल्स आप कहीं भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो जो प्रोसेस होता है एग्जिट मैनेजमेंट का, उसमें सबसे पहले आपके पास जो एक्सेस दिया जाता है, आपको ईआरपी का एक्सेस है, या जिस भी आपके पास जो भी टूल्स हैं जो आप यूज करें उनका एक्सेस होता है, उस एक्सेस को पहले रिट्रीव किया जाता है, उसके उसका एक्सेस आपको देना पड़ता है ड्यूरिंग योर नोटिस पीरियड टू दी ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट वो उसको देख लें कि उसमें से कोई चीज रिमूव तो नहीं कर दी। बच्चों के रिजल्ट्स होते हैं उसके अंदर, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, तो वो सारा कुछ रिट्रीव किया जाता है या उसको पहले अपने पास रखा जाता है, और उसको पहले गो थ्रू किया जाता है, बिकॉज इट्स अ लेंथी प्रोसेस इफ somebody लीव्स विदाउट गिविंग द सच इंफॉर्मेशन और डेटा, तो लेटर ऑन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू रिकनसाइल दैट। एज वी ऑल नो दैट हमने भी जिस स्कूल या कॉलेज है जहाँ से पढ़ा हुआ है, हमारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अभी भी मौजूद है जिस भी टाइम पे हमने पढ़ा है। तो वो एक रिकॉर्ड रूम होता है जिसको मेंटेन किया जाता है। तो वो रिकॉर्ड रूम जो होता है, वो जो कोऑर्डिनेटर हैं या जो हेड है, उनके पास जो जो अथॉरिटी होती है उस अथॉरिटी को टाइमली लिया जाता है और उसको फिर रीचेक किया जाता है बिफोर somebody exits the organization. बिल्कुल ठीक, सही। अच्छा, आगे अब हम पढ़ेंगे जो अगला हमने करना है, दैट इज नोटिफिकेशन ऑफ को वर्कर एंड मैनेजमेंट। डे वन में करेंगे जी, एचआर इन्फॉर्म्स को वर्कर्स ऑफ द एम्प्लॉयज डिपार्चर। एचआर एक ईमेल करता है या फिर इन्फॉर्म करता है, या ग्रुप है तो उसमें बताया जाता है कि दिस एम्प्लॉय और योर को वर्कर इज लीविंग। सो जो भी डेट या टाइम है उसको बताते हैं। देन सेकंड डे पे एचआर इन्फॉर्म्स मैनेजमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज डिपार्चर, फिर उसकी मैनेजमेंट को बताया जाता है कि ये एम्प्लॉय जो है ये अब जा रहा है। इस जहां भी ये प्रोसेस शुरू हो जाता है एग्जिट मैनेजमेंट वाला। थर्ड डे पे एचआर schedules an exit interview with the employee, और डे फोर पे एचआर collects the employee's company property and equipment. Day 5 पे HR stands out a farewell email to co-worker and management. It all depends that whether it is 5 days or five processes. It's not necessary that we can do all these things in 5 days, because if the notice period is 1 month, so these things can be divided into different segments. Like एक हफ्ते में आप inform करते हैं co-workers को और management को, next में आप collect करते हैं data, थर्ड वीक में आप इंटरव्यू स्केड्यूल करते हैं, और फिर फोर्थ वीक में आप जो भी
कंपनी की प्रॉपर्टी है उसको रिकलेक्ट करते हैं और फिर फेयरवेल करते हैं. तो दीज आर 5 प्रोसेसेस. यस। इट्स नॉट नेसेसरीली कि इनको 5 दिनों में किया जाए. दीज आर द 5 प्रोसेसेस व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड. जी बिल्कुल। Role of HR in exit management. Exit management is an important part of human resource professionals. HR professionals are responsible for ensuring that employees leaving the organization are provided with the necessary resources and support to make the transition as smooth as possible. So, ये HR की responsibility है to make this process smooth. Manager's role in exit management. Next, please. सो मैनेजर का क्या काम है? सबसे पहले प्लानिंग. डेवलप अ प्लान फॉर द एग्जिट प्रोसेस इंक्लूडिंग टाइमलाइन एंड टास्क दिए जाएं जो छोड़ के जा रहे हैं एम्प्लॉय, और उसको टाइमलाइन बताई जाए कि तब तक आपने काम करना है और क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या क्या चीजें आपने, कौन कौन से टास्क आपने कंप्लीट करके जानी. Communication. Ensure that all stakeholders are informed of the exit process. जो भी प्रोसेस आप उसके लिए साइन करें, जो टास्क आप उसको दें, सब स्टेक होल्डर्स के साथ उसको शेयर करें थ्रू एन ईमेल, सो दैट सब एक पेज में हो, सबको पता हो कि दिस एम्प्लॉय इज लीविंग ऑन दिस डेट. तो उससे जो जो चीजें जिससे रिक्वायर्ड है वो उस प्रोसेस का हिस्सा हो. और दैट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई शौक नहीं लगना चाहिए कि एक दिन पहले किसी को पता चल रहा है ओ टुडे इज द लास्ट डे या टुमारो इज द लास्ट डे, और उस वक्त हलचल मच जाए कि जी ये भी मुझे नहीं मिला, ये भी मुझे नहीं मिला. तो all the management should know, or the stakeholders should know that the person is leaving the organization. Documentation, create and maintain records of the exit process. The manager plays a key role in ensuring that the exit process is effective and efficient, from planning to communication to documentation. So this is the role of the manager. Succession planning is the key to effective exit management in HR. Succession planning is completely a different topic जिसके ऊपर बहुत सारी discussion की जा सकती है, and this is something every company needs to work on, that is succession planning, so that if somebody is leaving तो आपको आपकी जो उसका जो successor है should be ready for the next role. Continuous improvement of evaluation, exit interviews, exit surveys, exit checklists. Exit surveys are the most effective tool for exit management. Surveys क्यों बेस्ट होते हैं? क्योंकि surveys में आपको you don't have to identify your identity, or you don't have to tell the name of the organization. It's a simple survey जिसमें आप एक information दे सकते हैं जिसके ऊपर HR can work. So जो हमारे पास result हैं उसके हिसाब से exit surveys are the best tool. Employee exit management workflow. सो वर्कफ्लो क्या है कि एचआर जो है, एक तरफ एचआर और एक तरफ एम्प्लॉई है. एचआर क्या कर रहा है? एचआर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन कर रहा है, फिर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की तरफ जा रहा है, फिर साइन ऑफ, रिमूव, जो भी इसके सिग्नेचर्स हैं, ईओबीआई सारे जो है उसको रिमूव कर रहे हैं. एम्प्लॉई क्या कर रहा है? एम्प्लॉई सबसे पहले डिपार्टमेंटल क्लियरेंस कराएगा, देन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की क्लियरेंस कराएगा, देन अकाउंट्स डिपार्टमेंट की क्लियरेंस कराएगा, देन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरेंस होगी. सो दीज आर द रोल ऑफ द एम्प्लॉइज कि उसने सबसे पहले अपनी डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी है जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस चाहिए होती है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी जिस भी इदारे का जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन का इदारा है उधर आपने चीजें रिटर्न करनी है, जो भी कंपनी प्रॉपर्टी वगैरह वो करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस मिलेगी. और एंड में नेटवर्क की, जो आपकी डिजिटली जो वहाँ पे भी आपकी ईमेल्स सब कुछ है उसको जब आप एग्जिट करते हैं तो वहाँ की क्लियरेंस आपको चाहिए, या कोई आपका डाटा है उसमें जो हम डिस्कस करें वो उसने दे दिया आपने कि नहीं. एचआर क्या करता है? वेरीफाई करता है, वैलिडेट करता है, फिर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की तरफ जाता है, साइन ऑफ करता है उसको एम्प्लॉय को. स्टेप बाय स्टेप गाइड टू एम्प्लॉय ऑफ बोर्डिंग. Here is a quick review of the different steps and what to do at each point to make the process as seamless as possible. The resignation letter should be accepted
and the information should be shared with respective managers as well as the team members to help them prepare ahead. So resignation को share करना पड़ता है. The documentation procedure, including payroll, non-disclosure agreement, and other documents to get the leaving employee's signature should be prepared. दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब रेजिग्नेशन आ गया और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, देन दैट इंफॉर्मेशन शुड बी गॉन टू दी स्टेक होल्डर्स. सो जो भी प्रोसेस है उसको डिस्कस के, जैसे हम शुरू से भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये प्रोसेस है, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है. तो वो सारी चीजें डिस्कस की जाएं और प्रॉपर प्रोसेस के तरीके से चला जाए इसको. तो दिस इज हाउ वन कैन दिस इज हाउ वन हैज टू डू. सो रेजिग्नेशन शुड बी एक्सेप्टेंस के बाद उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए. फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर इंक्लूडिंग पेरोल है आपका, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है या डिसएसोसिएशन है टू द फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह के अदर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम किया जाए सो दैट एग्जिट के टाइम पे आपको इस किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए डॉक्यूमेंटेशन में. डेवलपिंग अ क्रिएटिव एंड इफेक्टिव एग्जिट प्लान. नहीं, इससे पहले है कि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इससे पीछे वाली. नहीं, ये लास्ट पर ये था और ये डिस्कस हो रही थी. इससे पहले ये था, ये पूरा प्रोसेस था जो हमने डिस्कस किया एम्प्लॉय के एंड पे भी और एचआर के एंड पे, है ना. दोनों अपने अपने लेवल पे क्या क्या काम करेंगे. मीनवाइल इसके बाद फिर ये एम्प्लॉय ऑफबोर्डिंग, इसका एक क्विक रिव्यू था जो यहाँ पे बताया कि रेजिग्नेशन लेटर है उसको क्या करना है, और फिर डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसीजर्स है जैसे पे रोल है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट टू गेट द लिविंग एम्प्लॉयज सिग्नेचर शुड बी प्रिपेयर्ड. हर चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन उसकी हो जाए, उसका कंसेंट वहाँ पे ले लिया जाए ना. बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पे इनका कंसेंट लिया जाना जरूरी है, ताकि कभी वो ये ना कह दे कि फोर्सफुली रिजाइन किया है या टर्मिनेट किया है या कोई डॉक्यूमेंटेशन मेरे साथ शेयर नहीं किया या ये मेरी रजामंदी नहीं थी. ठीक है, वो सी चीजें हैं जहाँ पे उसका कंसेंट लेना जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑफ बोर्डिंग के प्रोसेस में ना. जी जी. हाँ, तो ये सारा जो प्रोसेस हमने पहले भी डिस्कस किया ना, बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया था. वहाँ उसकी थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन डिफरेंट वे में आ रही है. ओवरऑल हमने देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कैसे करनी है. ठीक है, और जो क्वेश्चन हैं वो कैसे सेट सेट करने हैं उसके अंदर. ठीक है, और जी जी. आप यहाँ पे हैं अभी, आई थिंक. जी, मैं आवाज आ रही है आपको अभी? जी जी, आ रही है आवाज. अच्छा जी. सो developing a creative and effective exit plan. Identify key stakeholders. Identify all stakeholders who will be affected by the exit plan. वो लोग जो जो भी stakeholders हैं, जो इनके जो भी employers के exit से affect होंगे, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है. डेवलप टाइमलाइन. क्रिएट अ टाइमलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिट प्लान. टाइमलाइन बनाए अपनी, जो कि प्रॉपर एग्जिट प्लान के हिसाब से हो. 1 महीने का नोटिस है, उस नोटिस पीरियड के दौरान ही इस टाइमलाइन को फिट इन करना चाहिए. देन आउटलाइन ऑब्जेक्टिव्स. डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एग्जिट प्लान एंड हाउ दे विल बी अचीव्ड. ऑब्जेक्टिव्स को आप बना लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि हमने इनसे फीडबैक लेना है, एम्प्लॉय से रिस्क टेकिंग के ऊपर आपने फीडबैक लेना है, कल्चर पे लेना, किस किस चीज पे आपको फीडबैक चाहिए, एग्जिट पे के टाइम आप क्या क्या उस एम्प्लॉय से लेना चाहते हैं. तो अगर वो आपने पहले से
जॉट डाउन किया हुआ होगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा. By following these steps, HR professionals can develop a creative and effective exit plan that takes into account global and local perspectives. Phases of offboarding. Employees exit management phases of offboarding. Preparation phase 1 है. Preparing for exit, employee exit. Number 2 phase जो है वो departure है. Administrative details and the actual date of departure है. Then post departure phase 3 extend beyond the last date of employment. जब exit हो गया है, छोड़ के चला गया है, तो उसके बाद भी वो शख्स तब तक वो एम्प्लॉई जो है पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रहता है जब तक कि उसकी फाइनल सेटलमेंट उसको मिल नहीं जाती. हु इज इन्वॉल्व इन ऑल थ्री फेजेस? एम्प्लॉई, manager, human resource, and co-workers and peers. They are involved in the process. Exit interview data analysis process for HR. Next slide, please. Wrapping up the exit of management in HR. The conclusion of exit management in HR is an important step in the employee life cycle. It is essential to ensure that the process is handled effectively and efficiently to ensure a smooth transition for both the organization and the employee. So this is one of another process. इसमें explain किया गया है. First step क्या है? Second is determine the data to be collected. Third is collect the exit interview data. Fourth is clean the data. Fifth is analyze the data. Next, share insights with stakeholders and determination to be. Last is to determine. Exit and last is to determine action to be taken. So this is an important slide. इसको अगर आप discuss करें the process. Define the problem. Define the problem mean के आपको क्या चाहिए यहाँ पे, because the person is exiting. तो आपको problem means कि आपने से क्या चीज हासिल करनी है, क्या लेना है, आपकी क्या requirement है. Then determine the data to be collected. कौन सा data आपको चाहिए. Collect the exit interview data. All these things there's 7 steps. So keep this slide as an important tool for these are the 7 steps one has to take during the exit plan. Wrapping up a summary of exit management in HRM. Summary of HRM exit management. Review the key points of HRM exit management such as employee termination and interviews and post-exit procedures. So summary क्या है जी? Summary of HRM exit management में review the key points of HRM exit management. Review करें पहले. Then such as employees termination. अगर उसकी termination हो रही है, next slide please. Termination हो रही है, या exit interview है, या post-exit procedures है. So all these things are important in HR management, exit management. Benefit of HRM exit management highlights the advantages of effective HRM and exit management, such as improved employee morale and reduced legal risk. जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि लीगल रिस्क को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है. जो भी लोकल लॉज है उनका पता होना बहुत जरूरी है. उसके साथ कंप्लायंस बहुत जरूरी है ड्यूरिंग एग्जिट प्लान. तो जो भी एग्जिट प्लान बनाया जाए उसको लॉ के मुताबिक बनाया जाए. एंड देन और क्या बेनिफिट है इसका? इसका बेनिफिट ये है कि एम्प्लॉय का मोरल इंप्रूव होता है और द ऑर्गेनाइजेशन गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. Challenges of HRM exit management. Discuss the challenges of HRM exit management, such as the emotional toll on employees and managers. हाँ, emotional toll जरूर होता है क्योंकि आप एक process से गुजर रहे होते हैं. There are different ways of handling it. अगर तो volunteer resignation है तो there would be a different emotional toll, और अगर आपका forced resignation है तो different होगा. तो all these things should be taken care of during planning the exit plan for the employee. So ये सब चीजें भी HR का काम है to keep in mind. HRM exit management is an important part of any organization's human resource strategy. By understanding the key points, benefits, and challenges associated with this process, organizations can ensure a smooth transition of departing employees. Conclusion. Exit management is an important part of HR
as it helps ensure that employees leave the organization on good terms. A successful exit management process can help maintain a positive relationship between the organization and its former employees. So, this is the conclusion of today's session. कि when you are doing a proper exit plan, जिस जैसे हमने डिस्कस किया कि रेजिग्नेशन के बाद दे आर डिफरेंट प्रोसेसेस, 5 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. आप उसको प्लान कर, पहले आप उसको एग्जिट को प्लान करते हैं, रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद उसका प्लान बनाया जाता है, प्लान डिस्कस होता है एम्प्लॉय के साथ, उसकी एक्सेप्टेंस होती है, फिर उसको मैनेजर और स्टेक होल्डर्स को बताया जाता है दैट द एम्प्लॉय इज लीविंग. एंड व्हेन उसके बाद दूसरा प्रोसेस शुरू होता है जिसमें डाटा कलेक्शन है और जो भी उसको काम दिए हुए हैं उसकी ट्रांजेक्शन है. एंड देन ऑफ बोर्डिंग के बाकी जो प्रोसेसेस हैं उनको फॉलो किया जाता है. फिर एंड होता है आपका एग्जिट इंटरव्यू होता है. एग्जिट इंटरव्यू में आपको फीडबैक मिलता है. फिर इसका फायदा, एग्जिट मैनेजमेंट का फायदा एम्प्लॉयर को ज्यादा होता है और एम्प्लॉय को भी होता है, बिकॉज इफ द एम्प्लॉय इज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन satisfied or with a happy heart, the organization is, कल्चर में उसका बहुत फर्क पड़ता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इंप्रूव होता है. बट इफ एन एम्प्लॉय इज लीविंग डिसहार्टेंड, तो उसमें एम्प्लॉय का तो इतना नुकसान नहीं है, लेकिन उसमें एम्प्लॉयर का या ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ज्यादा होता है, बिकॉज whoever is leaving the organization is going to talk about the organization. Can be one person, but उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो ही एक्सपीरियंस वो आगे लेके जाएगा और वो ही एक्सपीरियंस वो डिस्कस करेगा जनरली. सो वो आपकी कंपनी का एक इम्प्रेशन और एक इमेज बिल्ड करेंगे. तो सो इमेज बिल्डिंग के लिए भी यू नीड टू वर्क ऑन योर एग्जिट मैनेजमेंट प्लान्स. सो इन एचआर वी से दैट जब कोई हायर कर रहे होते हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू हायर विद वेरी हैप्पी हार्ट और समथिंग लाइक दैट. But when somebody is leaving the organization has to show a big heart. और उसको जितना खुशी से आप एग्जिट देंगे, वो आपकी सक्सेस होगी फॉर फर्दर आपका इमेज बिल्डिंग में. सो योर द एम्प्लॉय इज योर वर्ड ऑफ माउथ जितना जाता है वो आपका एम्प्लॉय ब्रांडिंग है, वो आपका भी ब्रांड एक आगे लेके जा रहा है. तो उसके ऊपर एग्जिट मैनेजमेंट हमें बहुत हेल्प करती है. सो इसके ऊपर मंसूर साहब, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस दैट. ये नहीं नहीं। हाँ जी बिल्कुल सही है। अब जी बिलाल, कोई सवाल करना चाहें आप तो, कुछ बात करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। बस हाँ। जी सर, ऑल क्लियर है, यू मे कंटिन्यू। बिलाल, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा, शुरू में आपसे बात हो नहीं सकी थी, आइए फिर आप देखते हैं। हाँ जी सर। सर मेरा नाम शेख मोहम्मद बिलाल है, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं करंटली जो है वो एज एचआर मैनेजर टेकबैक प्राइवेट लिमिटेड आईटी कंपनी है उसमें जॉब कर रहा अच्छा, हूँ। सही। अच्छा बिलाल, आईटी वालों का तो बहुत यानी बड़ा होता है एग्जिट मैनेजमेंट को डील करना ना, क्योंकि वहाँ पे जी जी डाटा भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और अपने डाटा का जी जी। की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना पड़ता है। और सम टाइम अगर कॉल सेंटर तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना सिनेरियो, लेकिन आईटी में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, ये जो भी है उसमें ना। सबसे बड़ी बात जो है ना वो ब्रांड होता है, कंपनी ब्रांड, जैसा कि डिस्कस भी हुआ है। जो लोग जिनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता एट द जी टाइम ऑफ एग्जिट, वो जी आगे जाके जो है ना वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है, मतलब एवरीबॉडी हैज म्यूचुअल कनेक्शंस विद ईच अदर, मतलब आईटी सेक्टर में सब एक दूसरे को जान रहे होते हैं क्योंकि एक सही है। लिमिटेड सा सेक्टर है ना। तो हम्म, वो एक ब्रांड पे बड़ा इफेक्ट आता है अगर उसको अच्छे तरीके से ट्रीट ना किया जाए। लेकिन कंपनीज भी इस चीज का ख्याल नहीं करती। कंपनीज में जो सबसे बड़ा फ्लॉस है ना वो ये है कि एक एचआर जनरलिस्ट होता है कंपनी में, वही एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा होता है, वही ऑनबोर्डिंग ऑफ बोर्डिंग हर चीज वही देख रहा होता है। उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मतलब ये 5 प्रोसेसेस को करके और उसको वो जो है ना प्रॉपर ऑफबोर्डिंग कर सके। वो अटेंशन टू डिटेल नहीं हो सकता। सबसे बड़ा फ्लॉस ये है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कि एचआर ना इवॉल्व होता चला जा रहा है, और एचआर
कि बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पे जिनका स्ट्रक्चर छोटा है, या उन्हें स्टार्ट हुए कुछ अर्सा होगा ना, जी जिनमें जी, वर्किंग थिंग्स आर बेटर नाउ, ज्यादा नहीं। पहले से बहुत ज्यादा बेहतरी है ये। जी आहिस्ता जी, आहिस्ता चीजें जो है वो बेहतर हो रही हैं। बिल्कुल सही ना, सही ऐसा ही है। और ना, इससे पहले मुझे एक ऐसा काम करने का इत्तेफाक हुआ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, मल्टीनेशनल में, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, मैनुअल से ट्रांसफर हुए हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ ना, और सिर्फ एचआर ही होता था। अब लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाले भी आ गए हैं, टैलेंट एक्विजिशन वाले भी आ गए हैं। अच्छा, आप इसी ग्रुप में आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना, एक हमारा सेशन हुआ था एम्प्लॉय टैलेंट एक्विजिशन एंड एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के ऊपर ना, उसमें हमने बड़ी ऑलराइट। डिटेल से टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। अगर आपके पास वो रिकॉर्डिंग आपको ना मिले या ना प्रोवाइड करें ना, तो आप जरूर ले लें वो। ठीक है, जी जी, तो मुझे मैं वो फर्ज से फरहान कवर ने सारी चीजें शेयर कर दी हुई हैं, वो ठीक मुझे हो आ गया, गई हैं। जबरदस्त। तो मैं वो ठीक है, देख नहीं सका उसको, मैं इंशाल्लाह कल के बाद ना उसको, जो नेक्स्ट वीक का जो टाइम होगा ना, मैं उसमें ठीक है, ठीक, इंशाल्लाह जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो सारे क्लियर कर जरूर 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 उनको देखिएगा। ठीक है, लूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी मच, थैंक यू जी। मैं थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग सच अ वंडरफुल सेशन विद अस। तो यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं आज के सेशन, और फिर Thank you दोबारा so हमारी much, Mansoor sir. मुलाकात होगी। Thank you. थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। Allah Hafiz. लव।